एक छोटे से गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके पास ना कोई सहारा था, ना ही उसके पिता की कोई जमीन। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसे गांव में एक जमींदार रहता था, उसका नाम मुन्ना था। मुन्ना बहुत ही दयालु था। उसने श्याम पर दया करके उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। और समय बीतता गया और श्याम बड़ा हो गया। अब वह पूरी लगन से जमींदार के यहाँ काम करता था और जमींदार भी उस पर बहुत ही भरोसा करने लगते थे। एक दिन जमींदार ने श्याम से कहा, बेटा, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारे कई कामों में हाथ बटाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए। ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। आप जैसा उचित समझे मैं वैसा ही करूंगा। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है और शादी के खर्च की चिंता मत करना। वो मेरी जिम्मेदारी होगी। जो भी आपका निर्णय होगा मालिक, वो मेरे भले के लिए ही होगा। आप मेरे पिता समान हैं। मुन्ना का बेटा निखिल और उसकी पत्नी बातें सुन रही थी। बेटा निखिल गुस्से में अपने पिता के पास आता है। पिताजी, ये सब तुम क्या कर रहे हो? श्याम हमारा नौकर है और आप उसकी शादी का खर्चा क्यों उठा रहे हो? निखिल, तुम कैसा बात कर रहे हो? श्याम अपना बेटा जैसा है। जब मैं बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब श्याम ने मेरी कितनी सेवा की थी। वह दिन रात मेरी देखभाल करता था और तुम अपने शौक में मस्त रहते थे। तुम मुझे मत सिखाओ कौन अपना है और कौन पराया। निखिल और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि श्याम को रास्ते से हटाना होगा। मुन्ना ने कुछ रुपयों रखा था, लगभग 1 लाख। निखिल उन रुपयों को चुराने का मन बनाया और सोचा श्याम को फंसाने का यही तरीका अच्छा है। अगले दिन निखिल ने उन रुपयों को चुरा लिया। जब सुबह होती है तो मुन्ना को पता चलता है। वह बहुत दुखी हो जाता है और अपने बेटे से बोलता है, बेटा, पैसा किसने चुराया? पिताजी, चोर और कौन हो सकता है? श्याम ही चोर होगा। मालिक, मैं निर्दोष हूं। मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। पर मालिक, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता हूं। लेकिन निखिल ने उसे झूठा ठहराते हुए उसके घर की तलाशी की मांग कर दी। श्याम के घर में तलाशी होती है तो उसके घर में पैसा मिल जाता है। मुन्ना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब कुछ नहीं कहना है और तुम यहां से चले जाओ। वहां से दुखी होकर चला गया। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने यह सब देख लिया था। उन्होंने मुन्ना से बताया कि उन्हें आधी रात को निखिल को चुपके से पैसे छुपाते देखा था। मुन्ना को जब यह सच पता चला तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा। उन्होंने तुरंत ही श्याम को बुलाया और गले से लगा लिया। बेटा, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सका। निखिल ही असली चोर है। मुन्ना ने निखिल को घर से निकाल दिया और उसे अपनी गलती सुधारने का आदेश दे दिया। श्याम को फिर से मुन्ना ने अपने साथ रख लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया।